नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके परिवार नोटिफिकेशन लैब में। इस चैनल पर हम आप लोगों को जितनी भी टॉप की नोटिफिकेशंस आती हैं सरकारी एग्जाम्स की, उन सभी के बारे में आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो इतने ज्यादा डिटेल्ड होते हैं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई 2025 में आने वाली टॉप 5 सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स की। तो आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इन 5 की 5 गवर्नमेंट जॉब्स को देखिए, समझिए कौन सा आपके हिसाब से बेस्ट रहेगी और फिर उसको फटाफट से भर दीजिए। तो सबसे पहली नौकरी हमारी है बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी की रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें फील्ड असिस्टेंट के पोस्ट पर भर्तियां होने वाली हैं। इसकी पूरी नोटिफिकेशन आइए देखते हैं। बिहार एसएससी है, नोटिफिकेशन आप लोगों की कब आ रही है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहार एसएससी, पोस्ट का नाम है फील्ड असिस्टेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर इतना है, वैकेंसी है हमारे पास 201, जॉब की पोस्टिंग जो है वो बिहार में होगी और कैटेगरी रहेगी फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025। ऑफिशियल वेबसाइट है biharssc.bihar.gov.in, जहां पे जाके आप इस बिहार एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। इसका रिक्रूटमेंट जो है वो शुरू होने वाला हो चुका है 25 अप्रैल से और आखिरी डेट अप्लाई करने की है 23 मई, यानी कि अभी भी आपके पास काफी दिन है अप्लाई करने के लिए। और इसका जो एग्जाम डेट है वो अभी नहीं बताई गई है, वो आपको आगे पता चलेगी एक बार जब फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाएगी, तब एग्जाम डेट आउट होगी। इसमें फॉर्म भरने की जो फीस है जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 540 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और साथ ही साथ महिलाएं यानी कि फीमेल के लिए 135 है। फॉर्म भरेगा ऑनलाइन और एग्जाम का जो परीक्षा है वो भी ऑनलाइन ही होगी। दूसरा हमारे पास आता है एज लिमिट। जो अगर बात करते हैं मिस बिहार एसएससी की, एज लिमिट जो है वो है 18 से 37 वर्ष की और आप लोगों की जो वैकेंसी है वो 201 है, जिसमें कि अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं। जनरल के लिए 79, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, बीसी 21, बीसीडब्ल्यू 07 ऐसे करके आपको दे रखा है। क्वालिफिकेशन जो मांगी जा रही है वो है आईएससी या फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, ये अगर आपके पास है और अगर आप 18 से 37 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप बिहार एसएससी में फील्ड असिस्टेंट के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपका क्या प्रोसेस होगा एग्जाम क्वालिफाई करने का? पहले होगा एक रिटन एग्जाम, होगा, कोई प्री मेंस जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक पेपर होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स अभी मैंने आपको बताई है, अभी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं। बिहार फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 का सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता दिया गया। उसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट भर्ती के ऊपर। नेक्स्ट भर्ती हमारे पास आ रही है लैबोरेटरी असिस्टेंट की। लैबोरेटरी असिस्टेंट की है टोटल 143 पोस्ट। बिहार एसएससी में लैबोरेटरी असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी क्या है? 10th + 2 यानी कि 12th पास आपको होना चाहिए, इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, चाहे आपके पास साइंस ना हो, मतलब मैथ्स हो या बायो हो, कुछ भी हो, आपका साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ये नहीं है कि कॉमर्स वाले भी लैब के लिए भर्ती कर दिए, नहीं, बिहार एसएससी लैबोरेटरी है तो साइंस स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए, इंटरमीडिएट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके बाद आप लोगों के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी जनरल में है 56, ईडब्ल्यूएस में 14, बीसी 18, एबीसी 27, टोटल कुल मिला के 143 टोटल वैकेंसी आ रही है आपके पास। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? सामान्य अध्ययन यानी कि आपके पास जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन, विज्ञान यानी कि साइंस के 75 सवाल और आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के होंगे कुल मिला के 40 सवाल। और इस सबको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सही सवाल के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे, गलत के लिए 1 माइनस होगा यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी और जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में कराया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बिहार लैबोरेटरी वाला। फिर आता है आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की भर्ती है, जिसकी तैयारी हम लोग हमारे मेन चैनल लैब पर करा रहे हैं। इसमें 9,900 पोस्ट, 9900 पोस्ट आई है। इसमें आप लोगों की 9,970 कुल पोस्ट है। सैलरी है 19,900 प्लस अलाउंसेस, लेवल 2 की है एज पर 7th कमीशन।
सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली नौकरी है। इसमें आपका जो आई का विजन है वो बहुत सटीक होना चाहिए, तो आई के विजन की वजह से इसमें कई लोग नहीं भर्ती कर पाते हैं। नोटिफिकेशन आई थी 11 अप्रैल को, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 12 अप्रैल से और चलने वाला है 11 मई तक, यानी कि सिर्फ कुछ दिन बचे हैं आपके पास इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, एएलपी के लिए। यहां पे आपकी एग्जाम की जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए है 500 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए है 250 रुपए फीस फॉर्म भरने की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए 10th पास प्लस आईटीआई इन रेलिवेंट ट्रेड और डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग रेलिवेंट फील्ड में। मतलब अलग अलग फील्ड्स हैं जिनमें आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट की जो एज लिमिट है वो कितनी है, 18 से लेके 30 वर्ष तक अगर आप हो रहे हो 1 जुलाई 2025 को, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जहां पे एज में रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट कितनी मिलती है, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी जो होते हैं नॉन क्रीमी लेयर उनको 3 साल और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है आपको 10 साल और एक्स सर्विसमैन को रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन जिसको हम आयु में छूट बोलते हैं वो मिलता है। फिर एएलपी का सिलेक्शन प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया, सीबीटी 1 होगा सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग होगा नेचर में। फिर आता है सीबीटी 2 यानी कि प्री और मेंस जैसा होता है। सीबीटी 2 जो है ये हमारा शॉर्टलिस्टिंग होगा सीबीएटी के लिए। सीबीएटी जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, ये क्वालिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाता है एएलपी में। सब्जेक्ट आते हैं हमारे पास मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग 25 सवाल 25 नंबर, साइंस 20 सवाल 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 10 सवाल 10 नंबर। कुल मिला के हमारे पास हो जाते हैं 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। सही आंसर करने पर 1 नंबर मिलता है, गलत करने पर 1/3 डिडक्ट होता है और इन 75 सवालों को करने के लिए आपको मिलता है 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय। ये हो गया हमारा एएलपी का। सीबीटी स्टेज 2 में वही 75 सवाल 175 सवाल बन जाते हैं। आपका पार्ट बी रेलिवेंट ट्रेड इंक्रीज हो जाता है, मतलब जिस भी आप फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड में आपके पास कितनी टेक्निकल नॉलेज है वो पता करा जाता है 75 सवालों के माध्यम से। तो 75 सवाल 75 नंबर के आते हैं। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस ये सब सेम रहता है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 90 मिनट मिलते हैं। और ये जो पार्ट बी है हमारा जिसमें हम लोगों के फील्ड स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है उसमें मिलते हैं आपको 66 मिनट्स। तो आपका टोटल मिला के 175 क्वेश्चन 175 मिनट के लिए हो जाते हैं और मिलते हैं आपको 2.5 घंटे का समय। सीबीएटी जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये हमारा सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने सीबीटी 2 क्वालिफाई किया है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। मिनिमम 42 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है इन ईच टेस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है वो 70% वेटेज होता है सीबीटी 2 का पार्ट ए प्लस 30% वेटेज होता है सीबीएटी का। सीबीटी 1 जो होता है वो हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसके नंबर कहीं नहीं जुड़ते हैं। लेकिन सीबीटी 2 और सीबीएटी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए। फिर अगला आता है हमारा कंबाइंड सीएसआईआर रिक्रूटमेंट 2025। इसमें आप लोगों के सीएसआईआर सीएफटीआरआई में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी भर्ती आई है। इसमें क्या भर्ती आई है आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट है। यहाँ पे है आपके पास जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, फिर हमारे पास जूनियर स्टेनोग्राफर यानी कि स्टेनो की पोस्ट है, फिर है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट सीएसआईआर में। जॉब की जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है और पुणे महाराष्ट्र ये आपकी जॉब की लोकेशंस हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 10 मई यानी कि आने वाली है बहुत करीब। ये है टेक्निकल असिस्टेंट की। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और स्टेनो की है 7 मई और सीएसआईआर एनसीएल रिक्रूटमेंट में लास्ट डेट है 5 मई। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एग्जाम को फॉर्म को फिल करने की। एज लिमिट की अगर बात करी जाए तो जेएसए की एज लिमिट ये जेएसए की क्वालिफिकेशन है 12th पास, टाइपिंग आनी चाहिए, एज होनी चाहिए 18 से 28 वर्ष के बीच में। स्टेनोग्राफर 12th पास और स्टेनो मतलब यहाँ पे आपके पास जो शॉर्ट हैंड होता है वो आपको आना चाहिए और 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए।
टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, 18 से 28 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और जो हमारे पास जेएसए है, एनसीएल रिक्रूटमेंट में 12th पास प्लस टाइपिंग एंड 18 से 28 वर्ष उम्र होनी चाहिए आपके पास, अगर आप CSIR NCL के रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो। एप्लीकेशन फीस है हमारी 500 रुपए जनरल कैटेगरी OBC EWS के लिए। SC ST PWD महिलाओं या एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री है फॉर्म। और मोड ऑफ पेमेंट आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद हमारा सिलेक्शन प्रोसेस में आ जाता है रिटन एग्जामिनेशन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर स्किल टेस्ट जिसमें टाइपिंग होनी चाहिए जैसे के लिए, और स्टेनोग्राफी होनी चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए यानी कि शॉर्ट हैंड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिटन या स्किल टेस्ट के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगी, यानी कि पहले और दूसरे पर आधारित होगी आपकी मेरिट लिस्ट। फिर आ जाता है हमारे पास IOCL का रिक्रूटमेंट, ये आ जाती है हमारे पास अगली भर्ती। IOCL यानी कि इंडियन ऑयल में रिक्रूटमेंट हो रहा है अप्रेंटिस यानी कि इंटर्न्स का, जिसमें 1770 पोस्ट है। क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है इसके लिए, आइए देखते हैं। 1770 पोस्ट है हमारे पास। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 0 है इसकी फीस। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है हमारा। स्टार्ट हो रहे हैं एप्लीकेशन 3 मई से, चलेंगे 2 जून तक, और मेरिट लिस्ट हमारी बाद में आएगी, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। वैकेंसी कितनी है? 1770। क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए या तो ITI या डिप्लोमा या रिलेटेड ट्रेड जो है उनमें डिग्री होनी चाहिए। उम्र होनी चाहिए 18 से 24 वर्ष। 31 मई 2025 तक आपकी उम्र 18 से ज्यादा और 24 से कम होनी चाहिए, तब आप इसके अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले शॉर्टलिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है यहां पे। तो ये हमारा रिक्रूटमेंट हो गया। फिर आता है हमारे पास AAI ATC, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ATC के पद पर जो भर्ती होने वाली है 2025 में। जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसको हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC बोलते हैं, ये होने वाला है पोस्ट का नाम। 25 अप्रैल से शुरू है भर्ती, 24 मई तक चलने वाली है। कुल पोस्ट है हमारे पास 309, और यहां पे एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपए। 1000 रुपए हमारे पास एप्लीकेशन फीस है। PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है। SC ST और महिलाओं में 1000 रुपए देना है, और जिन्होंने 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली AAI में, तो फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी पूरी फीस माफ हो जाएगी, और उनको 1000 रुपए जो उन्होंने फीस भरते वक्त दिया था वो वापस मिल जाएगा। इसकी जो रिक्रूटमेंट है, इसमें वैकेंसी है 309। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है आपसे फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन साइंस, मतलब BSc होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, चाहे तो बैचलर्स इन इंजीनियरिंग BE हो या BTech हो आपके पास, जिसमें आपका फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए किसी भी एक सेमेस्टर में, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। फिर इसमें आप लोग 27 साल की जो अपर एज लिमिट रखी गई है, अगर उसको पार करते हो तो नहीं भर सकते हो, 27 साल तक हो तो भर सकते हो। 24 मई 2025 मांगी जा रही है डेट इसकी। OBC में मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST में 5 साल, और PWD में मिलता है 10 साल का एज रिलैक्सेशन। सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है ऑनलाइन रिटन एग्जाम, फिर आपका वॉइस टेस्ट जिसको हम साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट भी बोलते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल टेस्ट होगा आपका। ये सिलेक्शन प्रोसेस है। क्या क्या पूछा जाएगा हमसे देख लेते हैं। रीजनिंग के 25 सवाल 25 नंबर, जनरल नॉलेज एंड GK एंड GA 10 सवाल 10 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज 20 सवाल 20 नंबर, मैथ्स के 15 सवाल 15 नंबर। इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग GS यहां तक सही है। फिर उसके बाद फिर पार्ट B आता है मैथ्स और फिजिक्स, जो कि आपकी बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन के लेवल की आएगी। 30 सवाल मैथ्स के 30 नंबर, 30 सवाल फिजिक्स के 30 नंबर, कुल मिला के 120 सवाल 120 नंबर, और मिलते हैं 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। जो वेटेज है आपका पार्ट A का वो 50% वेटेज है, पार्ट B मतलब बैचलर्स डिग्री वाले ग्रेजुएशन वाले फिजिक्स और मैथ्स का भी 50% का वेटेज है। तो आपका दोनों ही आप लोगों के इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास 120 मिनट मिलने वाले हैं इसके लिए। तो ये सारी 5 इंपॉर्टेंट ऐसी भर्तियां थी जिनके बारे में हमने देखा, जो आप मई में जिनके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।